शांति। आज 8/2/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचा और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जाने जाननहार बनाया। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न, दूसरे को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरे को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि सबको बतानी है। गीत चला है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, वास्तव में यह गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार ही नहीं। और ऐसे ही मुख्य बातें बाबा ने बताई। उसके बाद बाबा ने आज हमें बताया है, बच्चे, धारणा के लिए मुख्य सार के अंदर भी बताया है। और बाबा ने कहा थे, बच्चे, अभी तुम्हें बाबा की याद में रहना है, कोई भी डिससर्विस नहीं होगा, ऐसा काम नहीं करना है और शक्ति दल बन के तुम्हें सेवा करनी है। फिर मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। 2, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। वरदान ले लो। देखो, बाप दादा मेरे सामने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और आँखों से मुझे दृष्टि देते हुए शक्ति और ज्ञान से भरपूर किया। वरदान, प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी आत्मा अभिमानी भव। प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। वरदान का विश्लेषण है, जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देहभान में लाती है, ऐसे ही प्यूरिटी की पर्सनैलिटी देह अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। आज मम्मा की मुरली है, तो मम्मा कहते हैं, अपना यह ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं। यह ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करना है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुनकर जैसे कि तैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि कोई वहाँ रेगुलर पढ़ाई नहीं जहाँ से कोई प्रबंध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा हमें पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देते हैं, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना ज़रूरी है।
यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना ज़रूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री सद्गति देते हैं, पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसीलिए ऐसा रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही तुम आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करना आवश्यक है। देखो मम्मा कौन है, ज्ञान की देवी सरस्वती। तो देखो हमें कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं बाबा, मम्मा परमात्मा के महावाक्यों में से ही। और मम्मा कहते हैं भगवान वाच, बच्चों के प्रति जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाप को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन के बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, वह संशय भी नहीं होना चाहिए ज्ञान के ऊपर। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं करेंगे। नहीं, कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्यालात आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी ना कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान बने हैं। अब यह भी ज़रूर है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी हमें परखने आएगी। रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी, जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवान दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमज़ोरी नहीं दिखलाएगी। वह बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खल्लास करते ही माया, लेकिन माया को ही हराना है। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखाएगी, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। मायापति बाबा है, बाबा के सामने माया क्या करेगी, हारी खाएगी ना। तो मायापति का हाथ नहीं छोड़ना, वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। कोई मालिक का हाथ छोड़ता है क्या? अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।